हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। इसके ऑर्गन्स और टिश्यूज को कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। ये कम्युनिकेशन हार्मोन्स के थ्रू होती है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स तक और डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंडोक्रीन ग्लैंड्स होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। होम्योस्टेसिस हमारे शरीर की एबिलिटी है जिससे वो स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर पाता है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म, मूड और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को समझना ह्यूमन हेल्थ को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हार्मोन प्रोडक्शन में इम्बैलेंस होने पर कई तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इन डिसऑर्डर्स का ओवरऑल वेलबीइंग पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी-साइज्ड ग्लैंड होती है जो ब्रेन के बेस में होती है। इसे ऑफ्टन मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कई अदर एंडोक्रीन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी कई हार्मोन्स प्रोड्यूस और रिलीज करता है। इनमें ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन शामिल है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे वो थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जिससे वो कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होने वाले दो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और एंटीट्यूरेटिक हार्मोन को स्टोर और रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटीट्यूरेटिक हार्मोन बॉडी में वाटर बैलेंस रेगुलेट करने में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो नेक के फ्रंट में होती है। ये थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, मेनली थायरॉक्साइन और ट्रायोडोथायरोनाइन। थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा शरीर फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हार्मोन्स हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और एनर्जी लेवल्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए आयोडाइन की जरूरत होती है। आयोडाइन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें थायराइड हार्मोन लेवल्स लो हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से फैटीग, वेट गेन और डिप्रेशन हो सकता है। इसके ऑपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म या ओवरएक्टिव थायराइड की वजह से वेट लॉस, रैपिड हार्ट बीट और एंजाइटी हो सकती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स 4 टाइनी ग्लैंड्स होती हैं जो थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग बोन्स, नर्व फंक्शन और मसल कंट्रैक्शंस के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। जब ब्लड कैल्शियम लेवल्स लो होते हैं तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करती हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन बोन्स से कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ये इंटेस्टिन्स से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है और किडनीज के थ्रू कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के डिसऑर्डर से कैल्शियम लेवल्स में इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या अंडरएक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल्स लो हो सकते हैं। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म या ओवरएक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल्स हाई हो सकते हैं। The adrenal glands stress responders. एड्रीनल ग्लैंड्स 2 स्मॉल ट्रायंगुलर ग्लैंड्स होती हैं जो हर किडनी के टॉप पर स्थित होती हैं। हर एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नाम के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इन हार्मोन्स में कॉर्टिजोल, ऑल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेंस शामिल हैं। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो बॉडी को स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। ऑल्डोस्टेरोन सॉल्ट और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो दोनों सेक्सेस में रोल प्ले करते हैं। एड्रेनल मेडुला कैटेकोलामिन्स नाम के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इन हार्मोन्स में एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन शामिल हैं। कैटेकोलामिन्स स्ट्रेस के प्रति फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं।
द थाइमस इम्यून सिस्टम ट्रेनर। थाइमस एक स्मॉल ग्लैंड होती है जो चेस्ट में ब्रेस्ट बोन के पीछे होती है। ये बचपन में सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और उम्र के साथ इसका साइज श्रिंक होता है। थाइमस इम्यून सिस्टम में एक क्रूशल रोल प्ले करती है। ये टी सेल्स प्रोड्यूस और मैच्योर करती है। टी सेल्स एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल होती है जो बॉडी को इन्फेक्शंस और डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करती है। टी सेल्स थाइमस में मैच्योर होते हैं। ये फॉरेन इन्वेडर्स जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस को पहचानना सीखते हैं। मैच्योर होने के बाद टी सेल्स थाइमस से निकल जाते हैं और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उम्र के साथ थाइमस ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्लाइन होती जाती है। इसी वजह से ओल्डर एडल्ट्स का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रीन सिस्टम ग्लैंड्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। यह बॉडी के लगभग हर सेल और ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करता है। एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस प्रकार हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी से बड़ी नहीं होती है, लेकिन कई अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्रीन ग्लैंड होती है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए एड्रीनल ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती है। थाइमस ग्लैंड उम्र के साथ श्रिंक होती जाती है। यही वजह है कि ओल्डर एडल्ट्स को इन्फेक्शंस होने का खतरा ज्यादा होता है। एंडोक्रिनोलॉजी स्टडी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। यह हमें यह समझने में हेल्प करता है कि हार्मोन्स हमारे शरीर को कैसे रेगुलेट करते हैं और कैसे उनका इम्बैलेंस होने पर कई तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मेंटेनिंग एंडोक्रीन हेल्थ। ओवरऑल वेलबीइंग के लिए एंडोक्रीन हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंडोक्रीन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ टिप्स इस प्रकार हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स से भरपूर हेल्थी डाइट लें। रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू हेल्थी वेट मेंटेन करें। प्रॉपर नींद लें।